नर्चरिंग मनी परिवार के हर सदस्य को डॉक्टर कुमार गौरव का नमस्कार। हमारी कंपनी को 6 साल होने को है। 400 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट हमने पार कर लिया है। 350 करोड़ म्यूचुअल फंड और पीएमएस के अंदर है और मोर देन 50 करोड़ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, स्टेट लेवल बॉन्ड्स, आरबीआई बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 400 करोड़ का आंकड़ा हमने कुल 6 लोकेशंस में, जहां हमारे फिजिकल ऑफिस मौजूद हैं, इन सब में हमारे जो कलीग्स काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से पार किया है। और आपका जो प्रेम और जो विश्वास और जो भरोसा हमने कमाया है और जो हमें मिल रहा है निरंतर, इसके हम निरंतर आभारी हैं। ये वीडियो बना रहा हूँ, एक संवाद करके सीरीज मैंने शुरू करी थी, जिससे हर हफ्ते हमारी जो इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं आपके लिए, अपने क्लाइंट सर्विस को सेटिस्फैक्शन के लेवल पे लेके जाने के लिए और सेटिस्फैक्शन को एक्सटेसी के लेवल पे लेके जाने के लिए, ये सारे इनिशिएटिव आपसे साझा करने के लिए हमने किया था। बीच में काफ़ी गैप आ गया, ज़रूर आ गया, मगर इसको फिर से हम शुरू करते हैं। एक तो व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट अब लिमिट कर दिया गया है, तो मेरे नंबरों से हो सकता है मेरी वीडियो आप तक ना पहुँचे, मेरे टीम के माध्यम से ज़रूर पहुँच जाएगी। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन अपने ग्रोथ फेज़ में होती है, परिवार की संख्या बड़ी होती है, तो एक दुविधा हो, जो नए क्लाइंट्स जुड़ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि इनका कारोबार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, कैसे ध्यान दे पाएँगे हमारे पैसे पे ये? और जो पुराने क्लाइंट्स हैं, उनके पास दुविधा होती है कि ये तो बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सपेंड किए जा रहे हैं, अब पता नहीं हमारे पोर्टफोलियोज़ को देख के वक़्त भी इनके पास है या नहीं उसको मैनेज करने का। इन सारी दुविधाओं का आज सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम इस पूरी स्ट्रक्चर को चलाने के लिए? अब देखिए, अपना व्यापार मैंने 2021 में शुरू किया और इसके पहले 14 साल कॉर्पोरेट में बिताए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस, टाटा, बजाज, इन सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया। पहले एंट्री लेवल सेल्स की जॉब थी, फिर ब्रांच हेड बने, एडमिनिस्ट्रेशन सीखा, रीजनल हेड बने, थोड़ा दायरा और बढ़ा, मिडिल मैनेजमेंट में आए, एक जोनल पोजीशन, डायरेक्टर एजेंसी के रैंक पे काम किया। मल्टीपल स्टेट्स में बहुत सारे ब्रांचेस थे, 150 से ज़्यादा लोगों का मैन पावर था। इस समय मेरा रोल सिस्टम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना था और उसकी इफ़ेक्टिव एग्ज़ीक्यूशन कराना था। यही रोल तो कर रहा हूँ अब। So I'm adequately equipped with all the skills which are required to run an organization. So you can trust upon me. अभी तक जैसे गाड़ी हमारी चली है, इससे और बेहतर होगी और बेहतर होगी। बस आपके सुझाव, आपके फीडबैक हमें मिलते रहने चाहिए और इसी उद्देश्य से कि हम आपसे ग्राउंड लेवल पे कनेक्ट करें। 6 साल पुराने जो फर्स्ट क्लाइंट थे, उन तक भी हम पहुँच पाएँ। हमने एक संपर्क इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के माध्यम से बहुत सारे कॉल्स आपके पास आए होंगे आपका अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमने लोकेशंस को डिवाइड करके स्ट्रक्चर बनाया है। जैसे अभी हम नोएडा लोकेशंस पे हैं, ग्रेटर नोएडा पे हैं, हरिद्वार में हैं, हम देहरादून में फुल्ली फंक्शनल ऑफिस शुरू हो चुका है। जयपुर और पटना में भी हमारे फ्रेंचाइजी ऑफिसेज़ हैं। हर लोकेशन के लिए एक लोकेशन हेड है। हमने काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों को अपने साथ ऐड किया। जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे, ईशान और प्रीतम, आप सब जानते हैं उनको, और अनुराधा जो हरिद्वार से ऑपरेट करती है। इनके अलावे नई एंट्री हुई एज एन आईटी हेड ईशिर पांडे की, जिनको 1 साल होने को है अब, और मिस्टर सुधांशु शेखर और सुमित रंजन, ये 2 लोग सीनियर लेवल पे हमारे साथ जुड़े। सुधांशु जी का एक्सपीरियंस 35 साल से ज़्यादा का है और सुमित का मोर देन 20 इयर्स। ही वाज़ a colleague to me when I was in my corporate stint. Sumit is looking after learning and development, institutional marketing or Noida locations. Similarly, Sudhanshu ji is looking after sales and admin jobs. Overall डायरेक्टर हैं वो। ईशिर लुक्स आफ्टर आवर आईटी मार्केटिंग एंड ये वीडियो जो बनेगा, ये ईशिर की टीम, जो इसके नीचे 3-4 लोगों की टीम है, वो बनाएगी। प्रीतम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर बैक एंड ऑपरेशंस। एक नया लोकेशन हमने ऐड किया देहरादून, जहां से ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। देहरादून का ऑफिस हमारा फुल्ली फंक्शनल है, चक्राता रोड पे है, बिंदालपुर जगह का नाम है, घंटाघर से हार्डली 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। आपका आशीर्वाद रहा, इसी तरीके से हम ग्रो करते रहेंगे। हमारे लोकेशंस में जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं आपके, आपके पास उनका फ़ोन आएगा, नंबर हमारी तरफ से सेंट्रली आपको मैसेज जा चुका है, ताकि कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम ना रहे। आपसे मिलेंगे, आपसे मिलने का उद्देश्य
आपके पोर्टफोलियो के बारे में आपको जानकारी देना है। बहुत सारी मिथ्या दिमाग में भर जाती है हमारे, पोर्टफोलियो का सिलेक्शन कैसे करें, रिव्यू कैसे करें। जैसे आज 12 से 13% कोई भी 36 महीने पुराना पोर्टफोलियो है तो उसकी एवरेज रिटर्न है, और जब मैं 12 से 13% कहता हूँ, तो वो 100% इक्विटी में उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसमें इक्विटी भी है, उसमें बॉन्ड भी है, उसमें सिल्वर गोल्ड भी है। बॉन्ड्स और सिल्वर गोल्ड्स का हम हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब इक्विटी मार्केट में डाउनफॉल होता है, तो उस फॉल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप? या तो फॉल को और खरीद के एवरेजिंग कर लें। अब एवरेजिंग करने के लिए आपके पास कोई कारू का कुबेर का खजाना तो है नहीं, तो जो पैसे डेट फंड में रहते हैं, उससे हम डिप्स को बाई करते हैं। और जब 100% इक्विटी एक बार आ जाए, तो हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि कौन से फंड्स में बबल टाइप बन रहा है, वैल्यूएशन कम्फर्ट चला गया है, वहाँ से कैश रेज़ करके अगले मार्केट साइकिल, अगले मार्केट डाउनफॉल को इनकैश करने के लिए हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। रिटर्न का इवैल्यूएशन अलग-अलग हो सकता है, बेंचमार्क रिटर्न्स आपको टेन्योर देखते हुए नहीं करना चाहिए। पिछले 1.5 सालों में मिड सितंबर के बाद से आज तक अगर मार्केट की रिटर्न देखेंगे, तो सितंबर में मार्केट का पीक चढ़ा था 86,000 लेवल का, आज मार्केट 77,000 में है। तो 11% नेगेटिव है मार्केट का रिटर्न। हमारे जो क्लाइंट इवन उस पीक पे भी एंटर किए हैं, 11% नेगेटिव फॉल को हम पूरा प्रोटेक्ट कर ले गए, और आज उनकी पोर्टफोलियो 8 से 9% पे ट्रेड कर रही है। कैसे कर पाए हम? क्योंकि हम पूरा पैसा इकट्ठा इक्विटी में एक बार में नहीं डालते हैं। हम पहले लिक्विड फंड जो बाय नेम जो लिक्विड फंड है, उसमें नहीं यूज़ करते हैं। हम शायद इक्विटी सेविंग या लो ड्यूरेशन का यूज़ कर लेते हैं। टैक्स स्लैब्स के आधार पे इक्विटी सेविंग जहाँ पे हाई टैक्स ब्रैकेट वाला क्लाइंट है, तो इक्विटी सेविंग फंड में ज़ीरो एग्ज़िट लोड होता है, आप कभी भी स्विच करके इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 8-10% का रिटर्न आ जाता है और इक्विटी की वोलेटिलिटी न के बराबर होती है। वी यूज़ दैट एज़ अ पार्किंग फंड फॉर इनिशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैपिटल, एंड देन हर 2% निफ्टी के फॉल पे उसकी पोज़ीशन ले लेते हैं। तो मान लीजिए आप अगर